एज ए स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं। यहाँ पर हमने इसके लिए 2022 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस लिए कि जो कि एमपी बोर्ड के 11th क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो इसको 1 बाय 1 करके हम आगे देखते हैं। इसके लिए हम पहले 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं उससे देखना स्टार्ट करते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास में जब पैसिव वॉइस में कन्वर्शन होता है तब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। ये थोड़ा सा हटके केस होगा, क्योंकि यहाँ पे पीपल जो है सब्जेक्ट, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश जो है हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो है उसे हम आगे लेके आते हैं, जब यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा अब स्पीक देखना मुझे वर्ब क्या है, तो इसको देखने से पता चलता है मुझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस में हमारे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और फिर आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख देते। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा फॉर्म हमारे पास में होता वो भी इस्तेमाल कर सकते। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा भी हो सकता है, या दूसरा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। दोनों ही सेंस दिख रहे हैं, और ये जैसे इसकी बोलने की फ्रीक्वेंसी होती है, ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं उसके हिसाब से जो आपका पहला वाला सेंटेंस है, क्योंकि लोग ही बोलेंगे ना और कोई नहीं बोलता है, तो इसलिए हमें पीपल की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो एक्सेप्टेबल है। अन्यथा जैसा हम नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना इज नॉट एज बिग एज ग्वालियर। इसका मतलब होता है कि गुना ग्वालियर बराबर बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन सा है, ग्वालियर है। और आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो आपको बिगर लगाना चाहिए, और बिगर अगर लग गया तो आपका ध्यान भी लगेगा। तो अब आपको बड़ा बनाना है, छोटा नहीं हो सकता। जब आपने ग्वालियर बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, तो इसलिए आपको ग्वालियर को पहले लिखना पड़ेगा। ग्वालियर इज बिगर देन गुना। अगर इसको जस्ट उल्टा कर दूं, गुना इज बिगर देन ग्वालियर, तो आपका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप जो रियल में ग्वालियर बड़ा है उसको आप फॉल्स करके गुना बड़ा कर दोगे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। ये आपको पिक्चर से भी पता चल रहा है, ग्वालियर का फोर्ट दिख रहा है आपको। गुना उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा ग्वालियर है। थर्ड क्वेश्चन है, पवन इज सो वीक दैट ही कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पवन इज सो, यू हैव टू यूज टू एंड टू, तो हम क्या करेंगे, सो के जगह पे हमने क्या कर दिया, टूल लगाया। दोनों का मतलब होता है बहुत यहाँ के सेंस में, और टू का वैसा सेंस होता है कि उतना बहुत जितने की आवश्यकता नहीं। पवन इज टू वीक, और फिर इसके बाद में दैट हटाया आपने, और आपका प्रोनाउन भी हट जाएगा क्योंकि आपने पवन पहले ही लिख चुके हैं, और कैनॉट भी हटना है। फिर आपके पास में जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऐसे ही जाएगा। तो पवन इज टू वीक टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो हमने क्या, टू सॉल्व दिस पेपर। तो इतने पार्ट हमको आपने टू कन्वर्ट कर दिया, और इसकी जगह पे आपने टू लिख दिया। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपका होना चाहिए कन्वर्शन। नेक्स्ट देखेंगे कंडीशनल क्लॉज देखते हैं हम। कंडीशनल क्लॉज में हमारे पास में क्या है, इफ यू टेक अ टैक्सी यू विल कैच द ट्रेन। अगर तुम टैक्सी लेते हो तो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। अब आपको अनलेस लगाना, तो अनलेस का मतलब भी होता है इफ नॉट, तो आपको जहां इफ नॉट नहीं दिया है वहां आपको लगाना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। अब अगर अनलेस लगा रहे हो तो अनलेस के साथ में आपका नोट नहीं आता, एक बात तो पक्की हो जानी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे, ईफ को हटाया मैंने, जबकि मैं ईफ का क्या करूँगा, ऐसे में हटा नहीं सकता। ईफ और नॉट दोनों ही होता है मेरे पास में, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ईफ की जगह पे तो अनलेस लगा दिया, लेकिन अब नोट कहाँ जाएगा, ईफ यू टेक अ टैक्सी। अब नॉट इधर आ नहीं सकता,
लेकिन इक्विवेलेंट तो आपका इफ नॉट होता तो मुझे नॉट तो लगाना पड़ेगा, तो इधर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में मैं नॉट लगा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इसकी जगह दूसरा ऑप्शन है कि जो आपका सेकंड पार्ट है उसको पहले लेके जाए और पहले पार्ट को सेकंड ले। यू विल नॉट कैच द ट्रेन अनलेस यू टेक अ टैक्सी, इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बिल्कुल सही है। अब कुछ इसके रूल्स भी देख लेते हैं। अगर आपके पास में इफ प्लस पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। कैसे? सकारात्मक। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉट आया तो नेगेटिव सेंस आएगा। इफ यू डू नॉट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम पास भी नहीं होंगे। अनलेस प्लस पॉजिटिव अगर रहा आपके पास में तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। जैसे अनलेस यू स्टडी, तो यहां पे आपका पॉजिटिव मतलब यहां पे नॉट नहीं है, नेगेटिव मतलब नॉट है, यू विल नॉट पास, आपको नॉट दिख गया। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी एक भी गलती इफ नॉट या फिर अनलेस के कन्वर्शन में नहीं होगी। ही गेट्स अप एज सुन एज द सन राइजेस, रीराइट नो सूनर देन, इसका इस्तेमाल करना है। ये भी आपके 9 से लेकर अगर 12 तक देखें तो 10th हो गया, 11th हो गया, 12th है, सभी एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए हमें देखना जरूरी है, क्योंकि हम भले 11th का पढ़ रहे हैं, हो सकता जो 12th में है तो हमारी दूसरी वीडियो है 10th के लिए भी 12th के लिए भी, तो उसको भी आप पढ़िए डू एज डायरेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा और ऐसा रिपीट होते रहा है, इसलिए देखना जरूरी है। हमें क्या करना है, नो सूनर लगाना है। तो नो सूनर कभी अकेला नहीं आता। इसके लिए क्या होता है कि हमारा अगर इसको हम फॉर्मेट देखें, जिसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका नो सूनर के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो आपके पास में 3 ही हेल्पिंग वर्ब थे, डू, डस, डिड। तो अगर आपके पास में वर्ब की 5th फॉर्म है तो आपका डज लगेगा, अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है मतलब गेट है तो आपका डू लगेगा, और अगर गॉट है मतलब आपके पास में पास्ट टेंस दिख रहा है तो आपके पास में डिड लगेगा। अब यहाँ पे गेट्स है मतलब यस लगा है, यस, यस, आई एस, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डस लगेगा, सिंपल है। नो सूनर डस, अब यहाँ पे इस एस को हटाने के लिए मैंने डस लगाया था, तब ये इधर हट जाएगा। ही, अब आपके पास में गेट के साथ में यस नहीं आएगा, ही गेट्स अप, सॉरी ही गेट अप, देन फिर लगाना आपको देन, तो गेट अप के बाद में देन लगाएंगे, देन द सन राइजेस। इतना, इधर आपका कोई चेंज नहीं हो रहा, आप देखेंगे इधर नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने डस लगा दिया, इसलिए गेट के साथ में आपका जो एस था वो हट जाएगा और गेट आपका फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। नो सूनर डस ही गेट अप देन द सन राइजेस। सिक्स्थ में, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, आपको मूव वर्ब दिया है, रीराइट यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट इस्तेमाल करना है वर्ब का। अब अर्थ जो है सन के आजू बाजू चक्कर लगाती, इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है कि बदलता नहीं है। तो जब भी आपके पास में ऐसे कोई सेंटेंस हो जो यूनिवर्सली ट्रू हो तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करता है, और अर्थ जो कि हमारे पास में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इस वजह से हमारा मुंह का मूस हो जाएगा। ये रूल था, जब भी हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो हम वर्ब की 5th फॉर्म, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म प्लस एस प्लस ई एस या फिर आई एस को ऐड करते हैं तो हमारी वर्ब की 5th फॉर्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको नहीं यस लगाया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2024, मोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। जब आपके पास में ऐसा हो और आपको क्या करना है, सो दैट का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत इजी है, काफी बार आता है ये। मोहन इज, वेरी के जगह पे हमको क्या करना है, सो लगाना। इससे पहले एक और क्वेश्चन देखा था, वहां पे हमें सो के जगह पे टू लगाना था। तीनों का, वेरी, सो, टू, लगभग सिमिलर केस में सेंटेंसेस ऐसे हो तो आपका सभी का मतलब बहुत होता है। मोहन बहुत ही ज्यादा वीक है, अब आपको क्या करोगे, जैसे बताया था कि आपका यहाँ पर, सॉरी फुल स्टॉप की जगह पे हम दैट लगा दें, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ऐसा क्या ऐसे ही हमने पूरा लिखा हुआ। तो मैंने क्या किया, वेरी के जगह पे सो लगाया है, इस फुल स्टॉप की जगह दैट लगाया, बाकी सेंटेंस ऐसा ही। तो बहुत ईजी है,
सो प्लस एडजेक्टिव लगाना है आपको और फिर दैट लगाना, फिर उसके बाद में जो रिजल्ट आता है वो जुड़ जाएगा आपका, जैसे हमें वहां दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही वर्क्स प्रॉपरली ही विल बी प्रमोटेड। अगर वो अच्छे से काम करता है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, मतलब उसको आगे क्लास में पहुंचा देंगे। तो अगेन यू हैव टू यूज अनलेस। अनलेस ही वर्क्स प्रॉपरली, जब तक वो अच्छे से काम नहीं करता है तो अनलेस में आपका नहीं भी आ जाएगा, तो ही विल नॉट बी प्रमोटेड। आपका फिर बता रहा है कि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। यहाँ पर इफ के पहले सेंटेंस में नॉट नहीं तो आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है, ये दिख रहा है। रूल क्या कहता है, इफ प्लस पॉजिटिव सेंटेंस तो अनलेस प्लस पॉजिटिव वर्ब यानी मेन क्लॉज नेगेटिव हो जाएगा। पहले भी हम देख चुके हैं, अनलेस के साथ में नॉट नहीं लगेगा। दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। अभी आपके क्लॉज बताना है कि कौन सा क्लॉज है। अब क्लॉज के लिए सिंपल सा काम है, आपको ये सेंटेंस देख लो, दिस इज अ बुक, एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद में आपको ये जो पार्ट है पूरा क्लॉज कहलाता है। अब दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, ये किसके बारे में, हम बुक के बारे में बोल रहे हैं कि मैं उस बुक के बारे में बताया कि मैं जिसके बारे में देख रहा था। तो आपको क्या होता है, ये एडजेक्टिव हुआ, इसलिए हम क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। इसी को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। अगर आपको कन्वर्ट करने हैं तो आप इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो, चेंज द नरेशन 2024। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, आपके पास में जब आपके पास में इस तरह से हो कि सेड के बाद में आपके पास में ऑब्जेक्ट भी है, रिपोर्टिंग पार्ट में, तो हम क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते, जैसे आप देख रहे हो। तो टीचर वैसी है, द टीचर, द स्टूडेंट वैसी रहेगा। अब आपका ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कहीं ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप सिर्फ टू लगाते हैं। तो जैसे हम टू प्लस रिक्वेस्ट हो जाएगा, सॉरी टू प्लस वर्ब हो जाएगा सबमिट, और यूअर का आपका देयर हो जाता है। जो प्रोनाउन होता है आपका, सन वाले रूल से हम कन्वर्ट करेंगे इसे SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन है हमारे पास में आई और वी तो हम सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलेंगे, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे यहाँ पर, और फिर थर्ड पर्सन है तो हम नो चेंज करते। तो इस चीज़ को याद रखेंगे और उसी के हिसाब से आपका यूअर का है ना देयर हो जाएगा। और टुमारो का अगला दिन, तो उसको क्या लिखते हैं हम, नेक्स्ट डे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय द नेक्स्ट डे। तो आपने यहाँ पर एक कन्वर्शन देखा, यहाँ पर एक कन्वर्शन देखा है ना। पहले हम नॉर्मली में दैट लगाते थे, यहाँ पे दैट की जगह पे टू का इस्तेमाल हुआ है और हमने सेट टू के जगह पे टोल्ड कर दिया। इतना ही है यहाँ के लिए। अब चाहे तो जो हमने एक सिंपल सा वीडियो बनाया है नरेशन पे, आप उसको देख सकते हैं। As soon as the thief saw the police, he ran away. Rewrite using no sooner than. No sooner than का इस्तेमाल करना है हमको। इससे पहले भी हम देख चुके कि नो सूनर लगेगा तो हमारे पास में एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और वो आपका डू, डिड और डज लगेगा। तो अब यहाँ पे सॉ देख रहे हैं तो आप ये सेकंड फॉर्म है, सी, सॉ और सीन। देखने के आपके वर्ब के तीन फॉर्म हो गए। तो सॉ मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मेरा आपका ही पता चल गया मुझे। पास्ट का सेंटेंस है, जब हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम तो डिड लगाएंगे। नो सूनर डिड, ये नो एज सुन एज को हटाओ, यहाँ पे नो सूनर लगा है, उसके बाद में डिड लगाना है। हम वर्ब को टिक के लगाते हैं द थीफ। अब आपका डिड लग गया तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा सी, द पुलिस, फिर इस कॉमा के जगह पे देन लगाएंगे, देन ही रैन अवे। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कॉमन है, इससे पहले हम और देख चुके हैं। नेक्स्ट, नो सूनर प्लस डिड, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन, अगर डिड लगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई ऑलवेज हेल्प हिम, आपको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए आपको बोला है, तो परफेक्ट के लिए अगर प्रेजेंट होता तो हैज़ हैव लगता, प्रेजेंट होता तो हैज़ हैव लगेगा और पास्ट है तो हैड लगेगा। तो आई हैड ऑलवेज, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड हिम।
23 क्या देखते हैं 2023 में जो क्वेश्चन, सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना है। अब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है ये। जो आपका शट है, अगर ये आपका, पहले तो आपको इसको पता करना है टेंस कौन सा है। अब ये प्रेजेंट टेंस इसलिए नहीं होता अगर सूरज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो अगर हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो यहाँ पर आपके पास में शर्ट्स लिखा होना चाहिए था, जो है नहीं। इसका मतलब आपका शर्ट के तीनों ही फॉर्म शर्ट होते हैं। तो ये बता रहा है आपका कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपका डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव बोला इसलिए नॉट लगा। सूरज डिड नॉट शट द डोर। ही मेक्स नाइस टी। अब वॉइस हमने पहले देखा था, यहां पे हम पूरी चीजें बैलेंस करेंगे। एक नॉर्मल सेंटेंस है, नाइस टी आपका जो यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मेक्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिख रहा है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस के लगेंगे तो इज एम आर आएंगे। तो नाइस टी सिंगुलर नंबर है इसलिए इज आएगा, आई के साथ में एम आता है, और प्लूरल होता तो आर आता। मेक का थर्ड फॉर्म मेड ही होता है, मेक मेड मेड, और फिर हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। और ही का जब आपका सब्जेक्टिव केस में ही होता है वही ऑब्जेक्टिव केस में वो हिम हो जाता है। तो नाइस टी इज मेड बाई हिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन इज टू वीक, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। अभी जस्ट हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। जो क्वेश्चन में दिया था वो अब आंसर बन गया। मोहन इज, आप टू के जगह पे आपको क्या सो लगाना, सो वीक दैट, अब दैट लग गया तो आपको कैनॉट भी लगाना पड़ेगा, दैट ही कैनॉट लिफ्ट द बैग। इस टू के जगह पे आप कितना पार्ट लगा रहे, ही कैनॉट, वो मोहन है इसलिए ही होता है, अगर कोई लड़की होती है तो शी होता है, या और कोई प्रोनाउन, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है। तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैनॉट लिफ्ट दिस बैग, वो इतना कमजोर है कि वो इस बैग को नहीं उठा सकता। रीअरेंज द वर्ड इन ए सेंसिबल सेंटेंस, मतलब इसको ऐसा जमाना है कि आपका कोई सेंस निकाले, अर्थपूर्ण होना चाहिए सेंटेंस। इन दिस मेनी बुक्स आर देयर पेजेस हाउ। अब आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया तो दैट मीन्स ये तो क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन जब बनेगा तो आपका WH वर्ड देखना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन वर्ड या तो इस MR मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, वॉज वर्ब से। नहीं है तो आपके पास में देखो WH क्वेश्चन वर्ड है क्या, यहाँ पे है हाउ दिख रहा है, तो हाउ आपका पहले आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद में हाउ आर की जगह पे आपको कुछ चीजें और दिख रही है आपको सब्जेक्ट के बारे में, तो क्या है, पेजेस अकेले नहीं आएंगे तो उससे पहले हमें मैनी लगाना, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। इस तरह सेंटेंस आपका फ्रेम होगा। हमें नॉर्मल देखना है कि क्वेश्चन मार्क, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसे फॉलो करें। यहाँ पे इंट्रोगेटिव था तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब मुझे क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस। अब करेक्ट करना है तो इसके लिए क्या करना है मुझे, 4 दिख रहा है मुझे, तो ये मेरे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और हैव बीन, लग जाएगा प्लस और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज बीन आना चाहिए पर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो पहले से ही। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम 3 आवर्स है तो 4 आएगा, अदरवाइज पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, सिंस यस्टरडे जैसे कंडीशन में। राजू क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2023 में आया। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना। अब राजू दिख रहा है आपको सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो आपका जो क्राइड है ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब आपको बनाना कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो राजू के साथ में आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड फॉर्म है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। तो आपका हो जाएगा राजू क्राइस फॉर मिल्क। यहीं पे राजू की जगह अगर बॉयस होता है जो आपका प्लूरल हो गया तो आपका सिर्फ क्राई रह जाता, क्राई फॉर मिल्क। 22 में देखते ही टीचर्स इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव। ये नेगेटिव बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको जैसे ही यस दिखा यहाँ पर, यस यस आई यस, तो समझ जाओ कि डज लगाना और नॉट लगा दो। ही डज नॉट
अब आपने डस लगा दिया तो आपका यहाँ से ES हट जाएगा, तो टीच हो जाएगा, फिर टीच इंग्लिश। बहुत ईजी है। इससे भी रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया, आप उसको देखिए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस। अब आपको वॉइस बदलना है। तो ये वॉइस के लिए हमारा रूल क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव केस में था और ऑब्जेक्टिव केस में ये हो जाएगा। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हमें दिख रहा है कि आपका क्या है, आर प्लेइंग दिख रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इज एम आर प्लस ING। जहां दिखता है वहां पे बीइंग लगाना है आपको, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और देम। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम, इस तरह का सेंटेंस होना चाहिए। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। सिमिलर क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मोहन इज सो वीक दैट, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में टू को हटाना है, इसके जगह पे दैट ही, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। दैट ही अगर लड़की होती है तो शी का इस्तेमाल, कैनॉट का इस्तेमाल करेंगे। दैट ही कैनॉट लिफ्ट दिस बैग। बाकी ये पार्ट आपका ऐसा कैसे ही है, हमने टू की जगह पे सो का इस्तेमाल किया, बाकी रिमेनिंग पार्ट इधर का भी ऐसे ही है। नेक्स्ट इज अ एप्पल एंड डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका कैसा होना चाहिए, एन एप्पल, आपको सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, और सब्जेक्ट में आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो हम एप्पल दिख रहा है हमें और उससे पहले आर्टिकल आता है, तो एन एप्पल हो गया। फिर एक दिन में एक एप्पल, एक तरह की आपकी मुहावरे है या सॉरी कहावतें हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। शी इज वर्किंग हार्ड, शी वॉन्ट टू क्रेक IIT जी एग्जाम यूजिंग टू प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब है इन्फिनेटिव का। तो क्या है, सी इज वर्किंग हार्ड। अब इस फुल स्टॉप की जगह पे आपको टू लगा देना है। अब उसके बाद में आपका ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये यहाँ पे भी आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले से टू दिया हुआ है। तो शी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक IIT एग्जामिनेशन। सिंपल सा है, टू प्लस इन्फिनेटिव, बाकी पार्ट हट जाएगा, तो आपका सेंटेंस बन गया। सही है, शी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक द IIT एग्जामिनेशन। वह कठिन परिश्रम कर रही है IIT एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। अब यहाँ पर आपको इधर इफ दिया है और उस तरफ नॉट दिया है, और अनलेस का इस्तेमाल करना है। तो आपके पास में बहुत इजी सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इफ और नॉट दोनों हटाइए आप। इफ ये हट गया, यहाँ पे नॉट हट गया, अब आप इफ की जगह पे अनलेस लगा दो। ये अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड बहुत ही अच्छा है। जब तक कि वो कठिन कार्य अच्छे से काम नहीं करते हैं तब तक कि वो दंडित होते रहेंगे, मतलब उनको पनिशमेंट मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ एग्जामिनेशन में आते रहे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के इसे पढ़ते रहिए।